अभी ना मैं लिखते ही तुम्हें समझ में आ रहा आ गया समझ में कौन सा करते हैं इंटीग्रेशन tan इनवर्स x सवाल था 15 दिनों में करूँगा ना 15 दिनों में मैथ्स में करूँगा 15 दिन में ये करो ना या तो से बढ़िया बोलो प्रैक्टिस करो पिछले 10 साल के कंपाइल करके दे रखे हैं इसमें क्वेश्चन सोच रहा था एनसीईआरटी ही कर लूँ हाँ तो एनसीईआरटी करो एनसीईआरटी करने में टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की तो आएगी और क्या आएगी नहीं एनसीईआरटी तो कर लेनी चाहिए सही कह रहे हो नहीं कर ली है सर एक बार तो कर लिया ना सर, एक बार हाँ तो रिवाइज करो हाँ ठीक है रिवाइज कर लो लेकिन साथ में ये क्वेश्चंस कर लो सर आपने इसके लिए कोई आप पीडीएफ लिख दो मेरे पास पीडीएफ तो नहीं है फोटो खींच के भेज हाँ वो भेज दे भेज ई की पावर tan इनवर्स x ठीक है मैं भी सोच रहा था अपॉन 1 + x स्क्वायर और dx अब जब भी हमने देखते हैं कि हाँ हमारे पास tan इनवर्स x क्या है ये तो फंक्शन हो गया और अपॉन में 1/1 + x स्क्वायर क्या हो गया tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया तो ये दोनों चीज़ें मिल रही है हमें यहाँ पर तो इसको कैसे लिखा जा सकता है i = इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाई 1/1 + x स्क्वायर dx let tan inverse x is equal to t differentiate both sides with respect to x दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना हो गया 1/1 + x स्क्वायर और t का कितना हो गया dt बाई dx dx को इधर ले आओ 1/1 + x स्क्वायर dx is equal to dt I is equal to इंटीग्रेशन e की पावर t और ये पूरा जो है ये dt के बराबर आ गया dt e की पावर t का तो इंटीग्रल भी e की पावर t ही होता है e की पावर t + c और t को हमने क्या लिया था tan इनवर्स x तो e की पावर tan इनवर्स x + c ये हो गया ठीक है अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है I is equal to integration ax plus b का whole cube dx ax plus b का whole cube ax plus b का whole cube dx तो इसमें आप ये देखिए जब ax plus b का whole cube दे रखा है x का क्यूब होता तो क्या होता x की पावर 4/4 तो वही करना है यहाँ पर भी ये हो जाएगा ax plus b की पावर 3+1 अपॉन 3+1 ये तो हो गया x की पावर 3 वाला उसके बाद ax plus b को डिफरेंशिएट करके जो आएगा उससे डिवाइड कर देना मतलब उसको अपॉन में लिख देना है तो ax plus b का डिफरेंशियल कितना हो गया a तो 1/a और प्लस c सर ऐसे कर सकते हैं हाँ डायरेक्टली कर सकते हो एक नंबर एग्जाम में हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अरे कुछ नहीं करना सीधा करना है इसको एक नंबर का क्वेश्चन वही सीधी बात भी है ना आप ऐसे यही तो क्वेश्चन आते कहाँ हैं आ जाते हैं एक नंबर में आ जाते हैं ये आए एक हुए नंबर का क्वेश्चन अरे तो चलो 2 नंबर में आप ये देखो ना ये वाला भी तो आया हुआ है ना 2011 का क्वेश्चन है लाइन से सारे सीबीएसई वाले तो हो सकता है क्या सर ये कुछ 2 दिन से पता नहीं अच्छा हाँ जब से मौसम अच्छा हुआ है ना तब से इसका मूड थोड़ा वैसा हो गया मैं भी कर रहा हूँ इसको भी कर रहा हूँ मुझे भी ठंड लग रही है कल 28 में बैठ गया था ये कल या परसों से सर मैं एसी बंद करके सो गया बंद करो एसी में पंखा ऑन करके सोई थी यस ये मेरी बहन वाली बात कर दी इसने मैंने भी यही काम करा है सर आज तो मैं तो चलाया पंखा बंद करके कौन सा मैं पंखा बंद करके बालकनी का गेट खोल के फिर पूरी रात मस्त सर रात को 3 बजे पता नहीं क्या हुआ इतनी तेज हवा चली सर डस्टबिन बाहर रखा हुआ था लोगों को उड़ के वहाँ चलाया मेरे लकड़ी का गेट ना जनरली मैं उसमें लॉक नहीं लगाता मेरे वाले रूम में मतलब हमारे घर के ना 2 एंट्रेंस है तो उसमें लॉक नहीं लगा तो उसका गेट एकदम से खुल गया मैं ऐसे लैपटॉप पे बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था मैं देखो ये खुल गया फिर मैं बाहर का डस्टबिन वॉल भी लगा दिया पकड़ के लाया तो इसका मूड खराब हो गया सर बस एक ऊपर हो लग रही है अभी भी ठंड तो लगने दे ठंडी 26 है अब तो ठीक है फैन ऑफ कर दो ठीक है। फैन ऑफ कर दो चाहे तो
एक्चुअल में यही हुआ। हाँ, इसी वजह से मैं सुबह क्लास नहीं ले पाया। कल रात भर बारिश हुई है और रात भर बारिश हुई है, तो कल वो मतलब फैन भी बंद करना पड़ा था, इतनी ठंड लगी थी, तो इसलिए सुबह ढंग से आँख नहीं पड़ी थी, इसलिए मैंने सुबह आज क्लास नहीं ली। कल से सुबह ही रखूँगा 10 बजे। ये ईस्ट से आ रही है ये पूरी बारिश। अब ये मुझे पता नहीं भाई, ये तो थोड़ा सा ना 9 बजे एक्सपर्ट लोग हैं, मुझे बता सकते हैं। दीवारी को फोन करा तो सोया पड़ा, अब भी सो रहा। चलो जी अगला देखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है, I इज इक्वल टू, सर कितने क्वेश्चन करते हैं? करते चले जाओ, बस बोलो मत। 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि log x को अगर t मान लूँ तो log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन log x के साथ साथ एक काम करो 1 को भी ले लो, क्योंकि 1 का डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे खुद के समझने के लिए कि 1 प्लस log x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन x। ये सारे सवाल एनसीईआरटी के साथ चलिए अच्छी बात। 3 के 3 हो गया। ठीक है, लेट कल और आज में करें भाई। 7.2 let 1 plus log x is equal to t, differentiate with respect to x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। 1 का डिफरेंशियल क्या हो गया 0, log x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1 अपॉन x, और t का हो गया x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx। ठीक है, और अब dx को इधर ले आओगे तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt, इज इक्वल टू dt। ये हो गया, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस log x को हमने क्या माना था t, तो t का स्क्वायर, t का स्क्वायर 1 अपॉन x dx dt है ही, तो 1 अपॉन x dx dt है। तो t स्क्वायर का डिफरेंशियल इंटीग्रल क्या हो गया t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, t की जगह रख दीजिए 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c 28 कर लो उधर। ये इजी है सर ये एक्चुअली तो तौहीन है। चलो तो अभी फिर करवाता हूँ बढ़िया क्वेश्चन, नोट करिएगा। I इज इक्वल टू, अगर लगे नोट करने लायक तो करना, अब तो सर करना तो पड़ेगा। देख लो एक बार, पहले देख तो लो। इजी हो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन ऐसा भी एनसीईआरटी ये भी नीचे होगा e की पावर 2x याद है सबको। प्लस e की पावर माइनस 2x। बता दो, ठीक है हो जाएगा। नीचे फंक्शन है, ऊपर डिफरेंशिएशन है कर दो। नीचे वाले को t मान लो। सर रहने देते हैं फिर। e की पावर 2x का डिफरेंशियल क्या होगा, इंटीग्रल क्या होगा, डिफरेंशियल क्या होगा सॉरी, तो e की पावर 2x ही होगा, 2e की पावर 2e की पावर 2x, 2 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे कर लो, लेट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t, और दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का हो गया 2, तो 2e की पावर 2x माइनस 2 e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू dt बाई dx, और dx को इधर ले आओ, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt बाई 2 हो गया 1 अपॉन t, 1 अपॉन 2 बाहर ले लो, dt बाई t कितना हो गया log mod t प्लस c। चलिए फिर इसके क्वेश्चंस जो हैं 21वां भी छोड़ रहा हूँ, cos रूट x अपॉन रूट x dx है। अगला बताना कैसे करेंगे, 22nd
अभी भी ज़्यादा ठंडा हो गया क्या? नाक नहीं कटवाई वहाँ पे इसने। जा रही होती, वहाँ पे जा रही होती। 2 दिन पहले मैंने भी कुछ करामात करी थी। कोने में टेप दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, इस कोने में दिखाई दे रही है, हाँ है ना? तो इसका स्विंग काम नहीं कर रहा था, तो इसको चिपका के अच्छे से टेप को भिगो के पूरा फेविक्विक में वो जो आती है उसमें, और फिर पूरा लपेटा है इसको ठीक से, नहीं तो ये पूरा ही चेंज करना पड़ता। चल रहा है। जब तक चल रहा है चला, हाँ जब तक चल रहा है चला। हाँ, वही। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, 2 cos x, बताना जरा इसको क्या करते हो। 2 cos x अपॉन 3 sin square x dx। हो जाएगा? ठीक अपन है, देख के तो लग क्या रहा करें? है। अरे हो जाए तो sin x को ले लेंगे। ठीक, मैं अगला देख लेता हूँ। पर 23rd जो है, 23rd बताना जरा फिर। इंटीग्रेशन और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, सोच तो वो गलत कर रहा है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फिर 1 सेट 3 में आसान है। ये एनसीईआरटी का जो आप लिख रहे हो, अपॉन अपॉन क्या है फिर बताओ। x-1। चलो ठीक है, ओह लिख कर मत आ जाना वहाँ पर पेपर में कि एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन है, डू योरसेल्फ। बताओ भाई, हो जाएगा? मैंने सोचा था वो जेम्स चैडविक वाले में लिखा रेफर टू सिलेबस, फिर मैंने छोड़ दिया, मैं कहा नहीं लिखते। वाह। तो और क्या लिखता सिलेबस में है ही अरे नहीं। अब बताओ ना क्या करूँ इसका। वो पहले जो 2 टर्म है उसमें से x² बाहर ले लो, x-1 ये बचा। हाँ वही होगा। फिर एक्स स्प्रेड स्क्वायर ले लिया कॉमन, इधर बचा x माइनस 1 प्लस 1, इधर बचा x माइनस 1 और डिवाइड कर देंगे अपॉन x माइनस 1 x² प्लस और फिर काट देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx बचा। ऑनलाइन वाले बता दें भाई, हो जाएगा? x³/3 प्लस x है। चलिए ठीक Yes, है, sir. ओके। माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सर हमने थोड़ा गंदा टॉपिक नहीं उठाया था स्टार्टिंग में। अरे इन्होंने ही बोला था, ये दोनों आए थे कल, ये और वो लंबू। फिर ये भूल थोड़ा जाएंगे इंटीग्रेशन करके तब तक। हाँ, ये रीजन चलता रहेगा। इंटीग्रेशन हो जाए। तो थोड़ा सा कच्चा था तो थोड़े ज़्यादा देर लेकिन ये तो वैसे नॉर्मल वाले क्वेश्चन है ना, जो पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स है ना, सर वो कुछ गंदे वाले वाले। करते हैं। आओ चले उस पर आए थोड़ा, महंगे वाले जो है हाँ, क्वेश्चंस। महंगे वाले जिनमें आइडेंटिटी लग रही हो डेफिनेट वाली या बाय ठीक है, पार्ट्स ठीक है, पार्शियल। ये मैं छोड़ रहा हूँ, फिर इसमें ना आगे 2 मार्कर्स भी हैं, वो भी छोड़ रहा हूँ। टोटल 42 हैं ये क्वेश्चंस, तो इनको मैं छोड़ रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 43 से देख रहा हूँ। और मैं इनकी ना फोटोज आपको भेज दूंगा। इंटीग्रेशन में पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चंस आए ना, वो टोटल 111 क्वेश्चंस हैं। तो 42 जो है ये 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। 43 वाला हो जाएगा, पर चलो जरा देखो करके याद है कि नहीं। सर 111 क्वेश्चन जो है वो सारे एनसीईआरटी में। वो तो ये बता पाएगा। क्वेश्चन जो है वो बात तो बात बात में पॉइंट है भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। I is equal to integration 3x plus 5 upon x square plus 3x minus 18 हो जाएगा? मेथड तो पता ही है ना भाई। डिनोमिनेटर में तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल रहा है और फिर न्यूमरेटर में लीनियर पॉलिनोमियल मिल रहा है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल जो है वो 2x होना चाहिए, लेकिन ऊपर 3x है। तो पहला वाला जो टर्म मुझे चाहिए होता है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नहीं लाता मैं। पहला टर्म जो होता है वो मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करके लेकर आता हूँ। तो हमें क्या करना होगा कि इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर का डिफरेंशियल लाने के लिए 2/3 से 2/3 से, ताकि 3 से 3 कट जाए और 2 मल्टीप्लाई होकर 2x आ जाए। तो वो ax plus b वाले फॉर्म में करेंगे। हाँ, ये x plus b वाले फॉर्म।
ठीक है, तो ज़्यादा आसान तरीका यही है कि जैसे ये आई है, आई इज इक्वल टू, और रफ में करके देख लेना कि जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 है, जब इसका डिफरेंशियल करूँगा तो मुझे 2x प्लस 3 मिलेगा, है ना, 2x प्लस 3 मिलेगा, तो मैं 2x प्लस 3 लाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2/3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3/2 से 2/3 और 3/2 दोनों से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तो लिख दो 3/2 और 2/3 को ले जाओ यहाँ, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। यहाँ तक समझ गया कि नहीं, कितना बता दो बस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2/3 से कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पहले वाले टर्म का जो डिफरेंशियल है 2x, वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ही आना चाहिए मेरे पास। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 2 into x 2x हो जाएगा। तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, i इज इक्वल टू 3/2 इंटीग्रेशन जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ गया 2x पहला टर्म, और दूसरा टर्म क्या आ गया 10/3, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx, ये हो गया। i इज इक्वल टू 3/2 इंटीग्रेशन, अभी अगला टर्म मुझे क्या चाहिए, 2x के बाद अगला टर्म मेरे को चाहिए 3, और 3 कैसे मिलेगा, ये जो 10/3 है इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9/3 प्लस 1/3, 9/3 प्लस 1/3 लिख सकते हैं ना, है ना, तो वही कर रहा हूँ, 2x प्लस 9/3 प्लस 1/3, 9/3 क्यों कर रहा हूँ, ताकि 3 3 9, अगला टर्म 3 मिल जाए मुझे, अपॉन, अब साइड बाय साइड एक प्रोसेस और शुरू कर दीजिए कि जो डिनोमिनेटर वाला है इसका मुझे परफेक्ट या तो अगले स्टेप में करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बनाना, ऊपर हमें तो वो मिल गया ना डिफरेंशिएशन, नहीं मिला ना, 1/3 तो परेशान करेगा, इसलिए परफेक्ट आएगा नहीं। अच्छे इसके में 2 पार्ट बने, यस यस यस, 3 1 3, 3 3 9, अब करिए i इज इक्वल टू 3/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ठीक है, dx ये हो गया, और ये 1/3 वाला अलग हो जाएगा, तो प्लस का 3/2 इंटीग्रेशन 1/3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 और dx, ये हो गया, ठीक है। अब जैसे ये वाला है पहले वाला टर्म, ये तो सीधा सीधा हो गया कि नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डिफरेंशियल, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा इसका, तो लेकिन उसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ, याद तो 3/2 स्क्वायर से प्लस माइनस कर देंगे इसको, है ना, क्या नहीं, अब कुछ नहीं करना, जो 3/2 बाहर दे रखा है ना, परफेक्ट ये जो 1/3 है ना, इसको ले आओ बाहर, इसको ले आओ बाहर, तो ये हमारा 1/2 ले जाएगा, वो तो मैं समझ रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, हाँ 3/2 से, हाँ 3/2, और ये हमारा हो गया log mod x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस 3/2, और इस 1/3 को ले आए बाहर, इंटीग्रेशन dx अपॉन, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो x का स्क्वायर प्लस ये जो 3x है, हमें कुछ भी दे रखा हो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2 और फिर x का स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे x, तो 2x को हमें लिखना ही लिखना है। उसके बाद इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x आ जाए, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 3x। अब 3/2 मल्टीप्लाई करा तो आपको 3/2 का स्क्वायर ही इसमें ऐड करना है और 3/2 के स्क्वायर को ही इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। एक टर्म और बची हुई थी लास्ट में माइनस का 18, तो माइनस 18 लिख दीजिए एज इट इज, एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो, डिनोमिनेटर हो गया ये, यहाँ 3 से 3 कट गया, i इज इक्वल टू 3/2 log mod
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 और प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको कहीं रफ में सॉल्व कर लेना और सीधा सीधा लिख लेना। ये 9/4 हो गया, माइनस का 9/4 और माइनस का 18, तो ये कितना हो गया 18 4 सा 72, 72 और 9 माइनस का 81/4, माइनस का 81/4 का मतलब क्या हो गया माइनस का 9/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है बोलो? log x minus 1/2 है log x minus a upon x plus a। बिल्कुल सही। तो log mod एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस 1/2, 1/2 तो है ही, इंटू 1/2a, 1/2a का मतलब 1/2 इंटू 9/2, 1/2a log mod x माइनस a मतलब x प्लस 3/2 माइनस 9/2 अपॉन x प्लस a, x प्लस 3/2 प्लस 9/2 और प्लस का c। ठीक है, हो गया। अगला देखिएगा और बताइएगा क्या करा जा सकता है इसमें। पार्शियल फ्रैक्शन का अगला क्वेश्चन मुझे लग रहा है ऐसा, बाकी आप देखना एक बार। तो हाँ जी, इस क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट मतलब a प्लस b वाला क्यों नहीं लगाया? वो भी लगा सकते हो, वो भी लगा सकते हो। वो नीचे तो स्प्लिट हो ही रहा है ना, क्या दोबारा बोलो? फिर नीचे तो फैक्टर्स बन गए थे क्योंकि नीचे फैक्टर्स बन रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वो पार्शियल फैक्टर्स यूज करने के बाद में अच्छा एक मिनट, 6 और 3, हाँ बिल्कुल सही बात है। तुम याद नहीं दिलाते ऐसी ऐसी चीजें। मैंने बोला था सर कि अच्छा। फैक्टर्स बन रहे हैं नीचे। चलो ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक एक है। बार भी नहीं बोला सच। मुझे नहीं सुनाई दिया सच में, हाँ, इसने बोला भी मुझे नहीं। नहीं सुनाई दिया सही में। चलिए खैर कोई बात नहीं, फैक्टर्स बन रहे हैं तो इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन मुझे नंबर जानना 44। आपके बोलने तो क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x अपॉन, ये कौन सा एनसीईआरटी का बता देना जरा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स। हाँ नहीं शायद है। होगा तो जरूर। अब मैं अभी जो एग्जैक्टली ये है या नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन इस टाइप का है। हाँ जी, हो जाएगा। एक बार तो सबसे पहले क्या करना है कि साइन एक्स को तो t मान लीजिए। तो cos लेट साइन एक्स इज इक्वल टू t, तो cos x dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो 1 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस नहीं 2 हाँ प्लस जी, 3 हो dt जाएगा। अपॉन 1 प्लस t को क्या बोल दो, t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2 हो जाएगा। यस सर। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले तीनों बच्चे बता दो। ये तो ठीक है, यस जब हो जाए, हो जाने के बाद में लास्ट में t की जगह साइन एक्स जरूर रख देना। फोर्टी फाइव भी हो ही जाना चाहिए। देखो मैं 45 लिख रहा हूँ, अगर आप में से किसी को लगे तो बताना, करवाऊंगा। या इस टाइप का था शायद, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। छोड़ दो, हो जाएगा। a अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है। चलिए जी 46 देखो, 46 थोड़ा सा ठीक लग रहा है, आराम से। 2 cos x dx अपॉन
1 minus sin x into 2 minus cos square x हो जाएगा। Yes, sir. कैसे? So, cos x को सीधे करके फिर cos x को sin से सही है। क्या बोला उसने? देखिए sin x का डिफरेंशियल ऊपर cos x dx मौजूद है, तो ये जो cos square x है इसको sin square x में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 2 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस sin square x, ठीक। और फिर उसके बाद जब sin x को आप t मान लोगे तो कुछ ऐसी ही फॉर्म मिल जाएगी, ऐसी वाली। इधर बन जाएगा हमारे पास t स्क्वायर प्लस समथिंग, ठीक है, और इधर बन जाएगा देखो ऐसे 1 plus t square 1 minus t 2 और cos x dx अपॉन 2 dt 1 माइनस sin x है, और फिर ये हो जाएगा 2। सर आप टेस्ट ले डाले थे ना। बताओ कब लेंगे? सर इंटीग्रेशन का टेस्ट चेक नहीं हुआ। हाँ वो तो नहीं हुआ, तो पूरे सिलेबस में ले लेंगे ना। बता दो कब? कल कल अरे इतनी जल्दी सर अगले इनके हफ्ते इकोनॉमिक्स के पेपर के बाद ले लेते हैं ना। तुम्हारा भी तो होगा। इकोनॉमिक्स नहीं ले रखा तुमने? अच्छा तुम्हारा तो पीसीएम है, ठीक है। 2 माइनस cos square x अस्पी तुम्हारा होगा शायद। Yes, sir. फिजिकल नहीं है, बस कंप्यूटर से। मेरा 26 को है। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो 1 बन plus जाएगा sin x square 1 प्लस sin square x, तो t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस t प्लस 1, और ऊपर आ जाएगा आपका 2 dt। बोलो इजी है। बेकार है तो इशारा कर दिया इसने। हाँ भाई इसके बाद में सर कुछ अच्छा टॉपिक उठाते हैं क्या हमें वही से चलो देख रहा हूँ। बताना तो था। डिफरेंशियल तो उसमें क्या है, इंटीग्रेशन ही तो है, और क्या करना है उसमें? चलिए मैं बीच के जो क्वेश्चंस है ना ये भी मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये हो जाएंगे। तो फिर प्रोबेबिलिटी वेक्टर कोऑर्डिनेट कराओ। वो तो सही सबर कर दो। 52 जरा देखना एक बार। इंटरेस्टिंग होगा। गंदा है 52 में एक बार लिख रहा हूँ, बताना क्या करना है। अच्छा कब से हो आप लोग 12th क्लास में? तो 14 months हो गए। 3 months हो गए। ये सर इससे रिपीट करिए सर। क्या 2 साल से? जिसने सारी तैयारी कर रखी है वो सेम टाइप के क्वेश्चन देख देख कर पक चुका है। हाँ जिसने कुछ नहीं कर रखा है तो मेरा क्या होगा वो ये सोच सोच कर पक चुका है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा कर रखो। हाँ थोड़ा थोड़ा कर रखो। इसके मजे लगे। वो पूरा कर। वो लगा हुआ है। तुम्हारे वाली हालत है उसको। वो हाफ टेंशन तो सर आपने 3 sin थीटा माइनस 2 देखना जरा कैसे करोगे। नहीं होगा सर। 3 sin थीटा माइनस 2 इसकी तो शक्ल ही cos थीटा क्वेश्चन d थीटा मुझे लगा इसे 5 minus cos square थीटा माइनस 4 sin थीटा ये भी हो जाएगा। सर ये तो आपने जब इंटीग्रेशन का टेस्ट लिया था ना तब दिया था। अच्छा चलो ठीक उसे है, याद है। उसे भी याद हो गया, तुम्हारी तरफ इसको भी याद हो गया क्वेश्चन। कौन सा टेस्ट में किया था? एक ही तो टेस्ट दिया एक था। ही ये तो टेस्ट हुआ ही थी बस वो भी वो चेक भी इसने नहीं दिया था। उसके मैंने 500 सवाल बताओ किए, वही। उसमें कहाँ था? 5 ही तो क्वेश्चन थे उसमें। ये सर ज़्यादा देख पाँच लेंगे। वही वाला क्वेश्चन है जिसमें तुम कह रहे थे कि x एक्स्ट्रा दे रखा है cos थीटा एक्स्ट्रा। नहीं नहीं, वो नहीं, तो अलग था, वो वो तो वो अलग था। बताओ कर सकते हो ना? यहाँ पे x होगा। x बताओ। होगा। वो था x sin इनवर्स x सर ये x हाँ extra x sin एक x गलती अपॉन से रूट है। x स्क्वायर प्लस 1। ऐसा ही करना। बताओ वही cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे तो नीचे सारी sin वाली टर्म आ जाएगी, तो sin थीटा को x मान लेना और फिर उसके बाद cos थीटा d थीटा बन जाएगा dx और ऊपर आप sin थीटा को x मान ही चुके हो तो 3x माइनस सर एक बार कर। ठीक है ना। लंबा है क्वेश्चन, पेपर में आ रही है। हर सब ऐसे कर लोगे तो ऑलरेडी मुझे मालूम है।
इसका एक तरीका था ना ये सवाल करने का। कुछ सवाल देखो। बहुत छोटी सी कोई आइडेंटिटी नहीं। हाँ कुछ लग रहा था इसमें। cos c minus cos d cos c minus cos c minus cos d वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला था ना। एक तो मेरे को आइडेंटिटी याद नहीं। हाँ तो वो कर लो, हाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। वो कर लो अभी, बस अभी भी मौका है। 4-5 नंबर का फर्क पड़ जाएगा आइडेंटिटी से, सच 4-5 नंबर का फर्क पड़ जाएगा और कॉन्फिडेंस में बहुत ज़बरदस्त फर्क पड़ेगा जो कि बाकी चैप्टर्स पर भी असर डालेगा। जो फिजिक्स अरे ट्राई तो करो इसको एक बार। ये तो फिर आपने बता ही दिया क्या करना है। अरे फिर सर ये भी हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। बाकी तुम बता दो भाई, अब तो यार बच्चे ने सबसे- कह दिया तो नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा? सर सब्स्टिट्यूशन लगा के और उसके बाद घर जाके कर लूंगा, भेज दूंगा आपको। पार्शियल चलो। फ्रैक्शन से हो जाएगा। एक और देखो फिर 53 ऑनलाइन वाले बता दो भाई, हो जाएगा 52। मेरा थोड़ा ये Yes, sir. ठीक है 53 देखिएगा। I is equal to integration root x dx root x dx upon under root a cube minus x cube। ये लग रहा है कुछ ठीक सा, गंदा है। देखना जरा कैसे करें। गंदा। गंदा है। लेकिन हम x क्यूब बाहर निकाल सकते और एक क्यूब अपॉन एक्स क्यूब आएगा वो, अगर एक्स होता वहाँ पे तो हम लिख सकते थे। हैं, लेकिन x क्यूब की जगह पे ऐसे होगा तो ही नहीं। कोई आइडेंटिटी होगी है ना, वो नंबर हो जाएगा। बताऊं कुछ? इसको कुछ कॉमन लेंगे, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जैसे rationalize root x करेंगे। dx है, यहाँ पे रूट को रेशनलाइज करते हैं। rationalize करोगे क्या? मैंने बोला कि कर सकते हैं। कर सकते हैं वो रूट हट जाएगा। सर क्योंकि निकल तो रहा है। करके देखो शुरू। सर कितने गंदे लोग हैं यहाँ पे। कोई ये नीचे वाले को टीवी से सकते हैं। दोबारा बोलना। तो नीचे वाले को हमको टीवी से सकते हैं। नीचे वाले को यार, t, ये बहुत बड़ा हो गया है। नीचे वाले को 3x t। स्क्वायर। बहुत बड़ा है। एक मिनट ये सोचा जा सकता है अभी। एक वन मिनट, बाई टू गंदा है। बहुत बड़ा हो सोचो जरा, सोचो करके तो देखो एक बार a क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अच्छा पूरे रूट के साथ में सर नहीं वैसे तो नहीं होगा, वो ए रह जाएगा और ए सब्स्टिट्यूट में होगा। और कुछ 3x स्क्वायर मैं तो कह रहा हूँ सोचने की तो क्या कह रहा हूँ। नहीं हो रहा। रुक जा, सब्र ही नहीं है। और सोचो क्या हो सकता है। x को कुछ मान लूं क्या? सर वहाँ x होगा ना। कोई फायदा नहीं है ना, ये तो वहीं पे है। सर आपको तो पता है क्या? अरे मुझे पता नहीं है, मैं भी सोच रहा हूँ x को क्या मान ले, a sin थीटा मान ले क्या? और 1 माइनस साइन क्यूब थीटा का कुछ बनेगा नहीं? x को कुछ ले लेना। वही क्या लेते हैं? अच्छा एक काम ये करा जा सकता है कि जैसे अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर ही अगर मैं x ले लूँ पामा मैंने करके देख ली। नहीं होगा। अरे वो करते हैं ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर, नहीं होगा ना वो यहाँ पे। मतलब जैसे a क्यूब माइनस एक्स क्यूब है तो a क्यूब माइनस एक्स क्यूब का ऐसा कर सकते हैं क्या? माथा पकड़ a माइनस एक्स a स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यही होता है ना, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं होता है इसका। आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी होती और है। मैंने यही बोला था अभी कि खोल देते हैं लेकिन यार लंबा मैं होगा। तो वो सोच रहा हूँ कि सर कॉम्प्लिकेट। देखता हूँ इन्होंने भी कुछ सर, आप दे रखा सही है, देख। बहुत आसान दे रखा होगा कुछ। इसके बाद मैंने मान लिया। ऐसा क्वेश्चन ना है।
अभी हो जाएगा ना, फिर यही क्वेश्चन मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। पेपर थोड़े दिनों बाद तो क्या हुआ, भूल सकता रिवीजन जो सवाल जो ऐसे कर लेते हैं ना कि हाँ ये सवाल नहीं हो रहा उसके बाद कर लिया हमने, वो नहीं हुआ। चलिए जी, इन्होंने क्या करा है यहाँ पर, इन्होंने ना ये जो डिनोमिनेटर में तरीका होगा क्या 8 की पावर 3/2 लेके स्क्वायर कर उसका स्क्वायर करा है ना, इसके बाद वो कहते हाँ होगी जिसे विश्वास नहीं हो रहा कि हो गया उससे रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ए की पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3/2 का स्क्वायर, बड़े पागल है। ठीक है। और ऊपर डी एक्स है ही, अच्छा अब ये x 3/2 बनेगा। और फिर उसके क्या बाद मतलब तो वही हुआ सर। रुको तो सही, इनको टी को कर देंगे इसके बाद देखो की पुट कर देंगे किसको? इन्होंने x की पावर 3/2 जो है ना, इन्होंने बड़ा अजीब सा एजम्पशन लिया है। सही होगा सिलेबस ना रुको, जरूरत नहीं होगी, अगर हम x की पावर 3/2 को t लेके करेंगे तो हो जाएगा। नहीं नहीं वो तो मैंने मान लिया हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ना उसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए देखिए करा क्या है कि x की पावर 3/2 जो है ना, ये स्टार मार्क कर लो भाई, x की पावर x की पावर 3/2 को सीधा सीधा t नहीं माना इन्होंने, इन्होंने कहा x की पावर 3/2 को आप मान लीजिए a की पावर 3/2 इंटू टी। सर ऐसे तो ये नहीं कर सकते ना, ये मत सर ये ऐसे भी इंस्टेंटली हम नहीं बता सकते ना कि अरे यही सुनो है। तो सही, तभी तो स्टार मार्क करवा रहा हूँ कि भाई अगर मान लीजिए ऐसा क्यूब वाला क्वेश्चन आ जाए, हाँ वो बच्चे सही तो कह रही है कि उसको टी मान लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, वो तो तरीका सही है ही, लेकिन ये तरीका थोड़ा मुझे उससे सही लग रहा है, उससे आसान लग रहा है। सब बच्चे की नजर हाँ ये ऐसे ही x की पावर 3/2, a की पावर 3/2 तो कोई कांस्टेंट ही तो है, तो लिया जा सकता है। तो लेट x की पावर 3/2 इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से ये हो गया 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 dx इज इक्वल टू a की पावर 3/2 और dt, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 3/2 उधर ले जाओ तो 3/2 माइनस 1 कितना हो गया, रूट एक्स dx इज इक्वल टू 2/3 a की पावर 3/2 और dt, ये हो गया। और अब देखिएगा आगे, जादू होगा। कुछ नहीं होगा। x raised to 3/2 पर आंसर क्या आ रहा है उसका? आंसर बताओ। आंसर आ रहा है 2/3 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस सी। यही है क्या? यस सर, ये शायद वही 3/2 के टर्म्स में लिखा हाँ 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 3/2 के टर्म्स में लिखोगे तो भी ठीक है। तुम्हारा आ रहा होगा 2/3 साइन इनवर्स एक्स की पावर 3/2 अपॉन ए की पावर 3/2 प्लस सी, इसके नोटबुक मंगाओ। यही आ रहा है ना? ठीक है, Yes. ठीक चाहे सही आया देखना भी लेना। लेकिन अगर देखो अगर मान लो एक्स की पावर 3/2 को सीधा सीधा नहीं मारना था तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इससे मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। देखिए i इज इक्वल टू, हमें पता थोड़ी चलेगा एग्जाम में कैसे। अरे तो पता वही तो। चलवाने के लिए तो कह रहा हूँ कि ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन अकेला ही तो है जिसमें अटक गए, नहीं तो अब क्या तक तो पता स्कैन कि करके नहीं बता रहे थे करके क्या हो जाएगा, वही जो ठीक है ना? वॉलपेपर लगाओ इसका। इतना तो सिलेबस भी नहीं है जितना परेशान हो रहे हो। 6 चैप्टर रूट एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/3 इनटू 6 चैप्टर में से 3 चैप्टर इंटीग्रेशन 3/2 dt, ये हो गया। न्यूमरेटर में तो रूट एक्स dx की वैल्यू ये आ गई, और डिनोमिनेटर में a की पावर 3/2 अंडर रूट a की पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस x की पावर 3/2 की जगह हमने ये माना था, तो a की पावर 3/2 इंटू टी का
स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अच्छा इसको बाहर निकाल लो, 2/3 इंटू ए की पावर 3/2 इंटीग्रेशन, यहाँ न्यूमरेटर में dt और अपॉन में ए की पावर 3/2 का स्क्वायर और ए की पावर 3/2 का स्क्वायर, अंडर रूट के बाहर आकर क्या हो जाएगा, ए की पावर 3/2 निकाल लिया बाहर, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 माइनस टी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। I इज इक्वल टू 2/3 और इंटीग्रेशन सीधा सीधा करो, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर क्या हो गया, साइन इनवर्स टी प्लस सी, बस अब टी की वैल्यू डालनी है, 2/3 साइन इनवर्स और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर 3/2 अपॉन a की पावर 3/2 प्लस सी। अब ऊपर भी 3/2 नीचे भी 3/2, क्या करा जा सकता है, और अगर सिंप्लीफाई करना चाहो, वैसे तो हो गया ये साइन इनवर्स, इसको लिखा जा सकता है x³ का रूट अपॉन a³ का रूट, x³ का रूट मतलब x की पावर 3 की पावर 1/2, ठीक है, a की पावर 3 की पावर 1/2, तो हो गया a की पावर 3/2 प्लस c इज इक्वल टू 2/3 साइन इनवर्स x³ अपॉन a³ का पूरे का अंडर रूट प्लस स्कैनिंग अंडर प्रोग्रेस, फोटो खींचो जरा, स्टोरिंग अंडर प्रोग्रेस, स्कैनिंग और स्टोरिंग कर लो फटाफट, सिर्फ अगला देखो फोटो खींचो ग्रुप पे डाल। 54 फिर वही है आपका x स्क्वायर, ये कोफिशिएंट वाला है आपका, वो सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, 2x - 3 का होल क्यूब, बच्चों को ये आवाज बंद करने नहीं आती, नहीं होती नहीं बनना। होती जी होगा। एक और बता रहा हूँ, बताना भी जरा, कौन सा फीचर है भाई, आवाज बंद नहीं नहीं होती। साइलेंट फोन की हाँ पुराना हो गया था, कुछ खराब हो गया, ठीक ही साइलेंट करने लगता। पे नहीं होती। हाँ मेरा फोन डीएनडी करने पे आवाज नहीं देता। क्या कर रहे सर हो? मेरे फोन की ना सर सीक्रेटली मैं किसी की फोटो भी नहीं खींच सकती हूँ। ऐसे स्पीकर पे हाथ लगा दिया सीधा सर। वीडियो बन रहा है। पकड़ेगा इधर बेटा, फोटो तुमने क्या भेजा? अच्छा इसलिए ओके, अंजलि भाई किसने भेजा? पता नहीं 56 से order करो। नीचे ऐसे मैंने ही खींचना। भेज दिया। क्या यार मैंने फालतू ज़्यादा ही मॉडल है। 56 देखो जरा, नमस्ते। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, 56 में है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू एक्स माइनस 5 इंटू y की पावर 2x अपॉन 2x माइनस 3 का होल क्यूब dx कर सकते हो। इसमें सब नीचे को 5 कर देते हैं, इसको नीचे वाले को 5 कर देते बस ऊपर तो वाले अभी क्या होगा? ऊपर वाले को नहीं करना, 5 कर देते हो। हैं। 3 को 5 कर देते हैं। अरे -3 -2 कर दूं, वो तो ठीक है, लेकिन ऊपर बनाओ। ये पता है e दिया हुआ है तो ये वैसा होगा, फॉर्मूला होता है ना 2x माइनस 3 ex into f d तो of धोखा है, f of x minus differentiation of f of अरे ये तो अरे धोखा है। fx प्लस f डैश x। हाँ वही। चलो, हाँ जी अब बताइए। बच्ची कंफ्यूज कर रही है, चुप हो गया। अरे तुम उधर देख जाओ, ठीक है, इंटीग्रेशन इसको बोल देंगे 2x माइनस 3 ऐसे देखा e की पावर 2x सर तो भाई अपॉन 2x माइनस 3, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 2 e की पावर 2x। हाँ मैं भी यही कह रहा था कि ऊपर वाले को करना है, अच्छा अच्छा, तो अब इसको बता दो, इसको कैसे करना है? इसको नहीं करना है। तो 2x को t मान के करना होगा क्या?
सही बस क्या? सही कह रही ना सर ये क्या? सही कह रही ना? हाँ 2x माइनस 3 को मान लेंगे। बंद सर कर दो। नीचे तो 2x माइनस 3 का होल क्यूब है ना। हाँ 2x माइनस 3 का अरे whole यार सो- सर क्या करवा रहे हो तुम? पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। कोई बात नहीं। तो यहाँ से जब ये कट गया तो ये Square. एक तरह से 2x माइनस 3 की पावर 1 कट गया तो स्क्वायर बन गया। सर दूसरी साइड क्यूब है। ठीक है e की पावर 2x इंटू सर दूसरी साइड भी क्यूब है। हाँ से 1/2x छोड़ो 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 ये पक्का इंटरसेक्शन सर, निकाल रहा सर, है। 2x माइनस 3 का स्क्वायर ही रहने दो। सर सही बोल दिया। अब बताओ जी क्या करो? तो 1/2x माइनस 3 का स्क्वायर टू 3 सर है तो ये fx और fx से फॉर्मूला। नजर आ रहा है कि कुछ? बन जा दूंगा हाँ मसा? घर जाने से नहीं घर तो जाना है वो तो पता है। बताओ तो मुझे तो ढूंढना पड़ेगा। अरे हो तो क्या? तो धुंधला धुंधला नहीं नजर आ हुआ। रहा है। देखो एक चीज याद रखो बस सीधा सीधा कि जब मैं ये कहूँगा ना सर हो गया हो गया हो गया हो गया। छोड़ दो बस। बस। हाँ अरे अरे एक पहले नहीं उसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे पहले वाली टर्म का अगर वो दूसरी वाली है। 1/2x माइनस 3 का होल स्क्वायर जो हाँ। है ये हमारा f डैश है, ये fx हो गया और -2/2x माइनस 3 का क्यूब ये f डैश x हो गया। कैसे? अगर 1/x स्क्वायर लेते हैं और अगर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -2/x क्यूब। ठीक है बस तो वही। -2/x क्यूब भी तो है। ठीक है इसमें तो क्लियर आ रहा होगा, इसमें तो क्लियर आ रहा होगा। सर मेरे फोन में भी क्लियर आ रही है। ठीक है नहीं वो मैं इसलिए कह रहा था ना, ये कह रहा था कि मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। चलिए जी ठीक है मैं भेजूँ फिर क्वेश्चंस की फोटो। हाँ ठीक है भेज देना। चलिए जी ठीक है फिर। जितना आप भेज सकते थैंक यू सर। ओके Thank you, सर sir. इसका आंसर क्या आ रहा है? आंसर बताऊँ?